ओके, तो अब तक हम लोगों ने HTML में काफी कुछ पढ़ा है। आज हम लोग एक बार इमेज का एक ओवरव्यू रिफ्रेशर लेते हैं। हम लोग इससे पहले भी इमेज को हम लोगों ने इस्तेमाल किया, लिंक के साथ इस्तेमाल किया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव सब इस्तेमाल किया हमने। लेकिन अब एक बार डायरेक्ट सिर्फ इमेज पे फोकस करके हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं काइंड ऑफ, या रिवाइज कर लेते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं index.html बनाऊंगा। अगर आप पुराने वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि इसमें जो भी मैं बताऊंगा वो सब आपको ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज टैग लेता हूँ सबसे पहले, बल्कि उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पर नोट्स पे लेके चलता हूँ और एक जस्ट ओवरव्यू करते हैं। समरी ऑफ HTML इमेजेस, इंट्रोडक्शन। इमेजेस इनहेंस द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट। जाहिर सी बात है, इमेज जो है अगर आप अपने वेबसाइट पे लगाते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव और वेबसाइट को इनहेंस करता है। द IMG टैग इज यूज्ड टू एम्बेड इमेजेस इन HTML। हियर आर सम बेसिक एग्जांपल। हम लोग को पता है कि इमेज अगर इस्तेमाल करना है HTML डॉक्यूमेंट पे या वेबसाइट पे तो हम लोग को IMG टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। अब अगर इस एग्जांपल को आप एनालाइज कर पा रहे हैं, जो कि हम फॉर श्योर आप कर पाएंगे, बेसिकली इसमें एनालाइज करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ SRC को एनालाइज करना है आपको। आपको ये बताना है कि ये एब्सोल्यूट URL है या रिलेटिव URL है। एंड आई एम फॉर श्योर कि अब तक आप सब ने कमेंट कर दिया होगा कि भैया ये तो रिलेटिव URL है, एब्सोल्यूट URL तो है ही नहीं, क्योंकि HTTP तो नजर ही नहीं आता है, तो एब्सोल्यूट URL कहाँ से हो गया। ठीक है, तो मैंने ये रिलेटिव URL यहाँ डाला क्यों, ये मैंने जस्ट एग्जांपल देखने के लिए डाला कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। और अगर आपने सही जवाब दिया तो कमेंट में ड्रॉप करिए कि यार मुझे आता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL। ठीक है, ओके। HTML इमेज सिंटैक्स। इमेज सिंटैक्स क्या है, यानी इमेज को जब आप एम्बेड करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या, लिखने का तरीका क्या HTML में। ओके, SRC स्पेसिफाइज द इमेजेस URL और फाइल पाथ। ऑल्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ इट्स कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है देना। SRC तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो IMG काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि भाई सोर्स क्या है आपकी इमेज का, कहाँ से आ रहा है। आने का दो तरीका हो सकता है, एब्सोल्यूट और URL, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, और ऑल्ट में अगर इमेज किसी वजह से नहीं दिखा तो कुछ टेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो दिख जाएगा। ये सिंटेक्स इस्तेमाल करने का। लाइक दिस इमेज टैग इस्तेमाल किया आपने, सोर्स में कुछ भी डाला, जो भी URL आपको डालना है, एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो, और उसके बाद आपने ऑल्ट डाला और दैट्स इट, इसको बंद कर दिया और कोई क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होता। ये एक तरीका है सिंपल सा इमेज लिखने का, जो कि हम लोगों ने बहुत बार लिखा हुआ है। ठीक है, द SRC एट्रीब्यूट। SRC डिफाइंस द इमेजेस पाथ और लोकेशन। आप देखिए, पाथ और लोकेशन, क्योंकि जब हम बोलते हैं पाथ तो ये डेफिनेटली आता है कि हमारे ब्राउजर में, यानी हमारे प्रोजेक्ट में किस पाथ में है। और जब हम लोकेशन कहते हैं तो वो मे भी थर्ड पार्टी से भी आ सकता है, यानी बाहर से इंटरनेट से भी आ सकता है। मेक श्योर द इमेज इज प्रॉपर्ली रेफरेंस्ड, यानी ये ध्यान में रहे कि जो भी इमेज का URL आप दे रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे एब्सोल्यूट हो, प्रॉपर्ली रेफरेंस्ड हो, पाथ सही होना चाहिए, वर्ड सही होना चाहिए, XYZ एक्सटेंशन सही होना चाहिए। अदरवाइज द ब्रोकन इमेज आइकन विल अपीयर। अदरवाइज आपको इमेज आइकन अपीयर दिखेगा, यानी ब्रोक आइकन दिखेगा। जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने HTML में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं लाइव सर्वर की मदद लेकर खोल देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर एक ब्रोकन इमेज, अगर मैं जूम करूँ तो एक ब्रोकन इमेज दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रोकन इमेज क्यों दिख रहा है, ये दिखने का सिर्फ एक रीजन है, वो ये है कि एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर हमने दिया है और मेरे इस फोल्डर में कुछ पिक्चर नाम का है ही नहीं, तो इस वजह से वो बोल रहा है भाई डालना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। ठीक है, ऑल्ट एट्रीब्यूट। द ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन केस द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड फॉर द यूजर यूजिंग स्क्रीन रीडर। हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्क्रीन रीडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट चीज तो इमेजेस शो नहीं करता, तो उस केसेस में क्या है कि अगर आप ऑल्ट देते हैं ना तो वो ऑल्ट को स्क्रीन रीडर पढ़ लेता है, यानी वो समझता है कि ऑल्ट के अंदर क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इमेज का साइज आप दे सकते हैं, इमेज का हाइट और विड्थ आप दे सकते हैं, जो कि हमने पहले ही दिया था, हम लोग ऑलरेडी पता है साइज और विड्थ कैसे देते हैं। एक बार मैं जस्ट आपके संतुष्टि के लिए दे देता हूं। तो लेट से मैं यहाँ पर से लेता हूं, मैं एक पिकाचू को उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पिकाचू को मैं लेता हूँ और मैं यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा लिंक है, ये मैं कौन सा लिंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में नीचे बताना है कि ये कौन सा लिंक है। ठीक है, जो बताएगा उसको मिलेगा इनाम। तो ये मैंने कर दिया और ऑल्ट में मैं लिखूंगा पिकाचू, पिका पिका, बल्कि पिका पिका लिख देता हूँ ना, पिका पिका। ओके, तो अब ये इमेज दिख जाएगा, नो रॉकेट साइंस दिख गया, और ये काफी बड़ा सा इमेज लग रहा है, बड़ा मजेदार सा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेटअप करूंगा, हाइट और विड्थ मैं इसका दूंगा, मैं इसको इतना बड़ा करूंगा कि मुझे पेज को स्क्रॉल ना करना पड़े। एज यू कैन सी अभी मुझे पेज स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉलर आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसका हाइट विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाकर आप लोग का हाइट, हाइट मैं बोलूंगा लेट्स से 500 पिक्सल इज गुड। विड्थ मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आप चाहते हैं हाइट विड्थ दोनों देना, वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हाइट, ये काफी ठीक लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं इमेजेस में। इसी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये इमेज है गर्ल इन जैकेट, और ये हाइट और विड्थ दिया हुआ है जो कि हमने अभी भी दिया। नोट, ऑलवेज डिफाइन विड्थ एंड हाइट टू अवॉइड पेज फ्लिकरिंग व्हाइल लोडिंग इमेज।
हाँ, हमेशा ये गुड प्रैक्टिस है कि आप हमेशा इमेज का जो साइज है वो दे दे, ठीक है। इमेज का हाइट और विड्थ डिजाइन यानी आप उसको बताए कि वेबसाइट को कि कितना उसका हाइट और विड्थ है। और कहीं कहीं जगह तो ये नेसेसरी है, देना ही पड़ेगा, नहीं तो इमेज नहीं दिखेगा आपको। इसका एग्जांपल, अगर आप रिएक्ट नेटिव में काम करेंगे कभी, तो आपको पता चलेगा कि रिएक्ट नेटिव में जब आप कोई इमेज को इम्बेड करते हैं, रिएक्ट नेटिव क्या है बेसिकली, रिएक्ट नेटिव इज फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। रिएक्ट जेएस के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट का काम करता है, फ्रंट एंड का काम करता है। बेसिकली आप फ्रंट एंड यूआई पूरा डिजाइन कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के थ्रू, आईएसओ के लिए भी यानी एप्पल के लिए, आईफोन के लिए भी, और एंड्रॉइड्स के लिए भी। तो उसमें अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो फिर आपको हाइट विड्थ डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इमेज नहीं डाल सकते, ठीक है। इमेज इन अनदर फोल्डर, जाहिर सी बात है अगर इमेज किसी और फोल्डर में है तो हम लोग को पता है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्लैश स्लैश करके हमें फोल्डर को चेस करना पड़ेगा, यानी एक एक फोल्डर कर करके इमेज तक जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो ये हम लोग करेंगे, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा आपको बात। और ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, एनिमेटेड इमेज, हाँ आप इमेज की जगह गिफ भी दे सकते हैं, एनिमेटेड इमेज भी दे सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा इमेज सपोर्टेड है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, एज यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इमेज फ्लोटिंग है, एक सीएसएस प्रॉपर्टी है टू मेक फ्लोट राइट लेफ्ट, इमेज को फ्लोट कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, बट मतलब ये उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आगे चल के हम लोग इस पर बहुत सारा कुछ करेंगे, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज फ्लोट कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टाइल लगाऊँ और मैं बोलूँ फ्लोट, फ्लोट, सॉरी, फ्लोट राइट, जाहिर सी बात है इमेज हमारा लेफ्ट में था, अब राइट में चला जाएगा, ठीक है, ये राइट में आ गया इमेज, ठीक है। तो एक्चुअली में फ्लोट तो इस्तेमाल आपको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग आगे में जाके जब फ्लेक्स बॉक्स और ये पढ़ेंगे सीएसएस में, तो वहां से हम लोग पूरा पेज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, राइट लेफ्ट कहाँ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मेट आप एचटीएमएल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एपीएनजी कर सकते हैं, एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसका एक्सटेंशन डॉट ये वाला होता है। आप जीआईएफ कर सकते हैं, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। आप आईसीओ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आइकॉन्स। आप जेपीईजी कर सकते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप पीएनजी कर सकते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आप एचएसजीवी कर सकते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। और चैप्टर समरी देख लेते हैं, यानी बहुत सारा जो बेसिक्स टाइप्स है। और इवन जेपीजी में जेपीजी, जेपीईजी, जेएफआईएफ, पीजेपीईजी और पीजेपी, ये सब कुछ सपोर्टेड है एचटीएमएल में, ठीक है, ये सब डाल सकते हैं। यूज एन आईएमजी टैग एलिमेंट टू डिफाइंड इमेज, हम लोग को पता है कि इमेज इस्तेमाल करना है तो आईएमजी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आईएमजी इस्तेमाल किया तो एसआरसी तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और अगर एसआरसी इस्तेमाल किया है तो ऑल्ट और विड्थ या हाइट भी इस्तेमाल कर लो तो अच्छा ही है, ठीक है। इसके साथ साथ सीएसएस में एक प्रॉपर्टी है फ्लोट नाम से, आप फ्लोट राइट या लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों के लिए, तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा। लेकिन एक टिप, लार्ज इमेजेस में स्लो डाउन योर वेब पेज, सो यूज देम केयरफुली, यानी आप अगर 4-5 MB का एक इमेज डाल देते हैं तो वो आपके वेबसाइट को मतलब लेट करता है लोड लेने में, ठीक है। इसमें जब आप आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि नेक्स्ट जेएस जब आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, उसमें आपको इमेज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज करके मिलेगा, यानी जितना जरूरत था उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा इमेज का साइज को रिड्यूस कर देगा। इस तरीके से लेजी लोड वगैरह का भी ऑप्शन होता है, तो वो सब एडवांस टॉपिक्स है और एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर बियॉन्ड टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि इमेजेस क्या होता है बहुत अच्छे से, इमेजेस का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इमेजेस को इस्तेमाल करने के लिए, एंड ऑल।